दूसरी जंग जापानी जंग, जिसे जापान के खिलाफ जंग मुज़ाहमत भी कहा जाता है, एक ऐसा तनाज़ा था जो 1937 से 1945 तक चीन और जापान के माबैन हुआ था। इसे दूसरी जंग अजीम का एक हिस्सा समझा जाता है क्योंकि इसने बड़े आलमी तनाज़ा से दो चार किया है। वजूहात: एक, इंपीरियल जापान की तोसी। जापान का मकसद चीन पर अपने असर व रसूख और कंट्रोल को बढ़ाकर एक ज़्यादा से ज़्यादा एशियाई सल्तनत कायम करना है। 2, मंचूरिया पर जापानी हमला। 1931 में जापान ने मंचूरिया के चीनी खित्ते पर हमला किया और इसका दावा किया कि वो मनचूकों की कठपुतली रियासत है। 3, मार्को पोलो ब्रिज वाक़या। 7 जुलाई 1937 को बीजिंग में मार्को पोलो ब्रिज के करीब जापानी और चीनी अफवाज के माबैन एक झड़प के नतीजे में चीन पर मुकम्मल पैमाने पर जापानी हमला हुआ। जंग के मराहिल: 1, इब्तिदाई जापानी पेशरफ्त। जंग के इब्तिदाई मरहले में जापानी अफवाज तेजी से चीनी सरजमीन में गहरी तरक्की कर गईं, जिसने 1937 तक शंघाई और नानजनक जैसे बड़े शहरों पर कब्जा किया। बदनाम जमाना नानजनक कत्ल आम इस अरसे के दौरान हुआ जहां जापानी फौजियों ने चीनी शहरियों और जंगी कैदियों के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया। 2, चीनी मुज़ाहमत और गोरिला वारफेयर। इब्तिदाई धचके के बावजूद चीनी मुज़ाहमती जनगजू, जिनकी सरबराही चैनकाई शेक और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तहत नेशनल सट हुकूमत करती है, गोरिला जंग का आगाज किया और जापानी तरक्की में रुकावट पैदा करने के लिए स्कोर्च पॉलिसी अपनाई। इस मरहले में चीन भर में मुतअद्दिद लड़ाइयाँ और झड़पें देखने में आईं। 3, जापानी कब्जा और कठपुतली रियासतें। जापान ने इन इलाकों में कठपुतली हुकूमतें कायम की जिन पर इसने कब्जा किया था, जैसे मंचूरिया में मनचूको और नानजनक में वाणिज्य की हुकूमत। कठपुतली रियासतों ने मकबूजा इलाकों पर हुकूमत करने और चीनी मुज़ाहमत को दबाने में जापानियों के साथ ताउन किया। 4, यूनाइटेड फ्रंट। जापानी हमले का मुकाबला करने के लिए चीनी नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक मुत्तहिदा मुहाज़ तश्कील दिया, जिसे 1937 में दूसरा मुत्तहिदा मुहाज़ कहा जाता है। दाखिली इख्तिलाफात के बावजूद कम्युनिस्ट फोर्सेस ने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ नेशनलिस्ट फौज के साथ मिलकर जद्दोजहद की। 5, अलाइड सपोर्ट। चीन को फौजी इमदाद, रसद और माली मदद की शक्ल में इत्तेहादियों खुसूसन अमेरिका की हिमायत हासिल थी। ताहम हिमायत महदूद थी क्योंकि इत्तेहादियों की बुनियादी तौर पर जंग के यूरोपीय थिएटर पर तवज्जो दी गई थी। 6, टर्ननल पॉइंट और अलाइड काउंटर जारहाना। जंग का अहम नुक्ता 1942 में बहर अल-काहल में मिडवे की लड़ाई के साथ आया था। इस जंग में इत्तेहादियों की फतह ने जापान को चीन से वसाइल को हटाने पर मजबूर कर दिया, जिससे चीनी अफवाज को कुछ खोए हुए इलाकों को दोबारा हासिल करने का मौका मिला। 7, जंग का खात्मा। चीन में जंग 1945 में जापान के हथियार डालने तक जारी रही। जंग के आखिरी मरहले में चीनी अफवाज ने इत्तेहादियों की हिमायत से हवाई मुहिम और मगरबी हेनन नारद-होबी की लड़ाई जैसे बड़े जुराइम का आगाज किया। जापानियों को चीन से बाहर ले जाना। असर: 1, बड़े पैमाने पर हलाकतें। जंग के नतीजे में जिंदगी का नुमायां नुकसान हुआ, जिसका तखमीना मुख्तलिफ था, लेकिन चीनी तरफ से कई मिलियन अमवात और जापानी तरफ से कई हजारों से ज्यादा है। 2, मुआशी तबाही। चीन को जापानी बमबारी मुहिमों और जमीन की खोज की पॉलिसी की वजह से अपने बुनियादी ढांचे, मईशत और सनती सलाहियत को वसी नुकसान पहुंचा। 3, आबादी की नकल मकानी। लाखों चीनी शहरी बेघर हो गए और जापानी मजालिम और जारी तनाज़ा की वजह से अपने घरों से फरार होने पर मजबूर हो गए। 4, कम्युनिस्ट अफवाज की मजबूती। जंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने और चीन के अंदर अपने असर व रसूख को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया। चीनी खाना जंगी में अपनी हतमी फतह की राह हमवार करते हुए कम्युनिस्ट फोर्सेस एक अहम पावर खिलाड़ी के तौर पर सामने आए। 5, इलाकाई तकरार। जंग ने चीन और जापान के माबैन तल्लुकात को नुमायां तौर पर मुतासिर किया, जिसके नतीजे में एक गहरी बैठी दुश्मनी पैदा हुई जो आज तक बरकरार है। इसने मशरक़ी एशिया में वसी तर जोग्राफियाई सियासी ज़मीन की तज़ीन को भी मुतासिर किया, ख़ास तौर पर सिर्फ जंग के तनाज़ुर में।